Hello everyone, welcome to Elite Grid. I hope your preparations are going on really well. रिसेंटली मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था एमकेट्स के ऊपर कि कौन सा पैकेज ऐसा होगा जो आपको बाय करना चाहिए। तो उसके बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी आ रहा था कि सर आपने मॉक का रिगार्डिंग तो बता दिया, बट मॉक एक्चुअल में स्टार्ट कब से करना चाहिए, क्या ये अभी ये जो टाइम है क्या उससे हमें मॉक देना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऑलरेडी मैंने वहाँ पे बता दिया था बट डिटेल में नहीं बताया था कि स्टूडेंट्स प्लान कर पाए। तो आई विल ट्राई कि इस वाले वीडियो में मैं एक्जैक्टली चीज़ें बता पाऊँ आपको कि कब से एक्जैक्टली आपको मॉक स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम है जो हम कह सकते हैं बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द मॉक्स। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम द मॉक्स कि कब से स्टार्ट करना है, कि किस तरह से रिव्यू करे जाते हैं, मॉक एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, क्या अपना टारगेट होना चाहिए मॉक्स के रिगार्डिंग, अभी से लेके कैट तक हमारा किस तरह से जर्नी रहना चाहिए मॉक्स के लिए, वो सारे पॉइंटर्स जो है मैं इस वीडियो में कवर करने का ट्राई करूंगा। इन केस यू आर लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आपको वीडियो मिल चुका है तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एज वेल। जो भी आपको क्वेरीज हो इन फ्यूचर एज वेल यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू। उसके ऊपर वीडियो जितना जल्दी हो सके मैं क्रिएट करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो भैया आज हम बात करने वाले हैं कि मॉक्स देने का यार परफेक्ट टाइम क्या होता है। क्या कोई स्टार्स इस तरह के होंगे, हमारा मंगल जो है वो अच्छा होगा, शनि अच्छा होगा, उस टाइम पे मॉक स्टार्ट करना चाहिए। तो उस तरह की कोई चीज़ नहीं होती मेरे भाई। कभी भी ऐसा टाइम नहीं होता कि हम बोलें कि यार ये टाइम ऐसा टाइम है कि जब से मॉक्स देना स्टार्ट करोगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा होगा। यस, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए मॉक स्टार्ट करने से पहले कि यार थोड़ा सा हमारा जो सिलेबस कंप्लीशन है वो फोकस्ड में रहना चाहिए कि यार कितना सिलेबस हो चुका हो कि मैं मॉक देना स्टार्ट कर दूँ। क्या मुझे 100% सिलेबस कंप्लीशन तक वेट करना है कि यार मेरा 100% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए, देन ओनली आई विल बी एबल टू स्टार्ट विद द मॉक्स। बेटा अगर ये स्ट्रेटजी लेके चल रहे हो ना तो 29 नवंबर जो कैट है वो दिन निकल जाएगा, आपका सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये चीज़ तो दिमाग से निकाल दो भैया, मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा देन उसके बाद में मॉक स्टार्ट करूंगा। सिलेबस कभी भी एप्टीट्यूड एग्जामिनेशंस का कंप्लीट नहीं होता है, तो ये टारगेट कभी दिमाग में नहीं होना चाहिए कि यार 100% सिलेबस होगा देन आई विल स्टार्ट द मॉक्स। तो ठीक है, हमारे दिमाग में एक चीज़ पड़ गई कि भैया जब तक 100% सिलेबस कंप्लीट होगा उसका तो मैं वेट नहीं करने वाला हूं, तो कब से मॉक देना स्टार्ट किया जा सकता है। तो अपना टारगेट एक मोटा मोटी ये टारगेट रहना चाहिए कि 60 to 70% सिलेबस अगर हमारा कंप्लीट हो चुका है, 60 to 70% सिलेबस जो है अगर हमारा कंप्लीट हो चुका है देन वी कैन स्टार्ट विद द मॉक्स। हम लोग मॉक स्टार्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मॉक के लिए हम वेट करें। कि अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो अपना प्रिपरेशन तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 60 to 70% सिलेबस आप कंप्लीट कर लो, देन यू शुड स्टार्ट विद द मॉक्स। नाउ 60 to 70% सिलेबस में आप ऑलरेडी आप चीज़ समझ पा रहे होगे कि कुछ क्वेश्चन या कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे एग्जाम में जो आएंगे आपको उनके बारे में आइडिया नहीं होगा, तो सर उसके बारे में हम क्या करेंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो एक चीज़ समझो कि यार अगर 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वीएआरसी पोर्शन में ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ यार 100% सिलेबस कंप्लीशन से पहले आप चीज़ों को जज नहीं कर पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो वो चीज़ नहीं है। 60-70% सिलेबस होने के बाद में आप वीएआरसी पोर्शन को 100% टैकल कर सकते हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ इश्यूज नहीं होने चाहिए। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट एलआरडीए सेक्शन, एलआरडीए में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई टॉपिक ओरिएंटेड चीज़ें आपको 100% सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए देन ओनली यू शुड बी एबल टू स्टार्ट विद एलआरडी सेक्शन, ऐसा नहीं है। बट इफ वी टॉक अबाउट क्वांट सेक्शन, तो क्वांट में ऐसा है कि यार हमारे 5 मेजर टॉपिक हैं, नेम्स विल बी अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, ये 5 टॉपिक्स हैं। अब इनमें से अगर आपका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो मे बी आपका इन 5 में से कोई 1 या 2 टॉपिक पेंडिंग हो, बट बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। तो मेक श्योर आपका टारगेट क्या होना चाहिए क्वांट में कि आप अरिथमेटिक को कंप्लीट कर चुके हो मॉक स्टार्ट करने से पहले, आपका अलजेब्रा पोर्शन कंप्लीट हो चुका हो एंड आपका ज्योमेट्री पोर्शन कंप्लीट हो चुका हो। अगर ये तीनों चीज़ें कंप्लीटेड है, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी एंड नंबर सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, वो धीरे धीरे आप सीख सकते हो, बट इन तीनों को कंप्लीट करने के बाद भी अपने मॉक्स जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। एक अच्छा टाइम होगा ये मॉक स्टार्ट करने के लिए कि आपका 60-70% सिलेबस कंप्लीट हुआ, आप मॉक स्टार्ट कर दो ना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो लास्ट ईयर भी जिन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है, तो भैया अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो तो इट्स हाई टाइम कि आप अपने मॉक स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको मॉक के थ्रू ही अपना जो परसेंटाइल है वो आगे लेके जाना है, ठीक है ना। दूसरा चीज़ क्या है कि यार मॉक्स का कितना रोल है आपके प्रिपरेशन में। मॉक्स का रोल भैया बहुत बड़ा रोल है मॉक्स का, कि ये जो आपका आप सिलेबस जो कर रहे हो ना वो आपको स्कोर करने में बहुत ज़्यादा कोई हेल्प नहीं करेंगे। सिलेबस का मतलब ये है कि हाँ आपको चीज़ें आती होंगी, बट जब तक आप मॉक्स नहीं दोगे तब तक आपको सॉल्विंग करना नहीं आएगा। प्रेशर कंडीशन में जब भी प्रेशर आएगा आप वहाँ पे जाके एकदम ही खराब हो जाएगा सिचुएशन, आप अच्छे से मॉक अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो अपने को मॉक्स का बहुत ज़्यादा रोल है, अपने को मॉक्स रेगुलर वे में देने पड़ेंगे, तभी हम सोच सकते हैं कि हमारा इंप्रूवमेंट होगा। और हर मॉक आप एक मॉक देते हो, 1 मॉक यू टेक, उसका एनालिसिस अच्छे से करते हो,
तो आपका 5-10 मार्क्स जो है वो हर मॉक में इंक्रीज अपने आप होते जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि जो भी आपने यहाँ पे गड़बड़ करी है एक मॉक में, आप उसको देखोगे कि कहाँ पे गड़बड़ हुआ, उस चीज के ऊपर इंप्रोवाइज करोगे एनालिसिस में, एंड जैसे ही आप एनालिसिस करके अगला मॉक दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका 5-10 मार्क्स का डिफरेंस आता चला जाएगा। ये आपको इंश्योर करना है कि आप एनालिसिस के ऊपर जो है बहुत ज्यादा अच्छे से जोर दो। तो भैया अब एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ, आपने मॉक दे दिया, उसके बाद में एनालिसिस में क्या होगा कि 3 आवर का चलो मॉक है। अब भैया एनालिसिस में कितना टाइम लगना चाहिए? एनालिसिस का मतलब क्या है कि जो आपने मॉक दिया, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, एक जो आपको आते नहीं थे बिल्कुल भी, एक जो आप 2 या 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, चलो तीनों कर लिख देते हैं। एक जो है वो आपको बिल्कुल नहीं आते थे, आपने एकदम इग्नोर कर दिया, आप नहीं सॉल्व कर पाए, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन ये जो आपको आते थे बट आपने गलत कर दिए, आपको आते थे आपने गलत कर दिया। तीसरे टाइप के क्वेश्चन आपको आते थे, आपने करेक्ट कर दिए, ठीक। तो भैया इनका जो डिस्टिंग्विश हम करेंगे किस तरह से करेंगे कि यार ये जो हमें बिल्कुल ही नहीं आते थे, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, उसका कंसेप्ट हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना चीजें प्रोसीड नहीं होंगी। यहाँ पे सबसे बड़ा जो स्कोर इंप्रूव करने का हमारे पास स्कोप है कि यार जो चीज़ आती थी मैंने उसमें भी गड़बड़ कर दी। तो अगर जो चीज़ आती थी उसमें भी गड़बड़ कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी जो प्रिपरेशन है, मुझे मॉक के ऊपर वर्क करना पड़ेगा कि यार अगर ये चीज़ मुझे आती है, ये गलत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला टारगेट तो ये है कि ये जो आती हुई चीज़ जो है वो गलत हो रही है, इसके ऊपर मैं वर्क करूं, एंड इसको एनालाइज करने में, जैसे आपने 3 आवर का मॉक दिया ना, तो मे बी आप एनालिसिस करने में 5 या 6 आवर्स का टाइम ले लो कि आपने VRC, क्वांट्स, LRDI सारे के सारे क्वेश्चंस को दोबारा से रिविजिट करना ही पड़ेगा आपको। जो आपने इग्नोर किया, जब तक आपकी टॉपिक कंप्लीटेड नहीं है तब तक तो आप उन चीज़ों को ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। बट ये जो सारे क्वेश्चंस आपने रॉन्ग किए, देखो कि आपने क्या गलती करी, ऑफिशियल सोल्यूशन में क्या चीज़ डिफरेंट है, और उस चीज़ को अडेप्ट करने का ट्राई करना है ना। जो आपने करेक्ट करे, जो आपने क्वेश्चंस करेक्ट करे, क्या उन क्वेश्चंस को भी दोबारा से करने की जरूरत है? 100% बेटा। मे बी आपने कोई इस तरह का मेथड यूज किया जिसमें आपको 5 मिनट्स का टाइमर लग गया। लेट अस सपोज दैट आपका क्वांट का क्वेश्चन आया कोई, आपने 5 मिनट्स टाइम दे दिया, बट करेक्ट हो गया वो क्वेश्चन। बट यहाँ पे इंप्रोवाइजेशन का स्कोप है ना कि आपने 5 मिनट का टाइम दिया, मे बी आपने लॉन्ग मेथड यूज किया। अब दूसरा मेथड देखो, सोल्यूशन में भैया उन्होंने कौन सा मेथड दिया, जो भी उन्होंने मेथड दिया उसको अडेप्ट करने का ट्राई करो। आपका टाइम जो है 5 मिनट से अगर 2 मिनट्स तक पहुंचता है या 3 मिनट्स तक पहुंचता है, तो आपके लिए 2 मिनट्स का बोनस है ना, उस 2 मिनट के बोनस को आप आगे जो है वो यूज कर पाओगे। तो इसी तरह से स्ट्रेटजीज जो है वो यूज करी जाती हैं। हमारे पास जो है 60-70% सिलेबस कंप्लीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, मॉक्स का बहुत बड़ा रोल है, इसके बिना आपकी गेम नहीं चलेगी ना। तीसरा फैक्टर ये है कि आपको एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। इसका एक और फैक्टर क्या आता है कि यार अगर हम मॉक दे रहे हैं, कितने मॉक्स का टारगेट रखें, अब से लेके एंड तक कितने मॉक्स का टारगेट रखें। बेटा जब भी आप मॉक्स जो है देना स्टार्ट करोगे, लेट इट बी आपने चलो जून छोड़ दिया, मैंने मान के चलता हूँ कि आपका जो 60-70% सिलेबस है वो जुलाई मिड तक कंप्लीट हो रहा है। तो हम अगर मान के चलें आपका जुलाई 20 से अगर आप मॉक स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है, जुलाई 20 तक अगर मॉक स्टार्ट करने वाले हो, तो प्लान इस तरह से कर सकते हो, अगस्त, सितंबर, ये जो 2 मंथ्स है ना आपके, जब भी आप मॉक स्टार्ट करने वाले हो, ये जो आपके 2 मंथ्स है सितंबर से पहले, उस टाइम पे आप 1 वीक में एक मॉक का टारगेट करो कि यार 1 वीक में एक मॉक देना, उसको अच्छे से एनालाइज करना है, देन उसके आगे बढ़ जाना है। देन इसके बाद में जब ये स्टेज आपका निकल जाता है, सितंबर 20 तक आप यही करने का ट्राई करो कि हर वीक में एक मॉक होता रहे। जब भी आप स्टार्ट करोगे, मैंने जुलाई 20 को एक चीज़ मान के चला, आप मे बी अगस्त मिड से स्टार्ट कर रहे हो, तो जब भी आप मॉक देना स्टार्ट कर रहे हो, अपना टारगेट ये रहेगा कि फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए हम लोग 1 वीक में एक ही मॉक का टारगेट करेंगे, उससे ज़्यादा टारगेट नहीं करेंगे। देन उसके बाद में सितंबर से बाद जब भी आपके 2 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में अपना टारगेट ये हो जाएगा कि हर 3rd डे पे हम लोग एक मॉक देना स्टार्ट कर देंगे। अगर ये टारगेट के थ्रू चलते हो तो एटलीस्ट 30 मॉक्स का आप टारगेट कर सकते हो कि 30+ मॉक्स तक आप रीच कर जाओगे ना। एक और चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो करी आधा स्टूडेंट्स का कि सर कितने मॉक्स हम दें कि हम सोचे 99+ की रेंज में पहुंच जाए। तो भैया एक चीज़ समझ से चलो, इसका कोई भी एग्जैक्ट काउंट नहीं है कि हम बोल दें कि यार कोई बंदा अगर इतने मॉक देगा तो उसका ये भला हो ही जाएगा। ऐसी चीज़ नहीं होती। हमने ये भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो 70-80 मॉक्स देते हैं, फिर भी उनका अल्टीमेटली परसेंटाइल 80-85 रह जाता है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो 10 to 15 मॉक्स दे के भी स्कोर अपना 98-99+ की रेंज में ले जाते हैं। सो देयर इज नो परफेक्ट काउंट कि मैं बोल दूँ यार इतने मॉक्स देने पर ये आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बट येस 30 मॉक्स एक जेन्युइन काउंट है कि उतने मॉक्स अगर देते हो आप तो आपका इंप्रूव करने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। मे बी आप 60 या 70 स्कोर के साथ भी अपना पहला मॉक स्टार्ट करो, बट वो कोई प्रॉब्लम एरिया नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि यार पेन वाला एक वो पॉइंट है, ऐसा नहीं है। अभी जस्ट स्टार्ट है मॉक का। अल्टीमेट जो गेम स्टार्ट होता है वो मॉक से ही स्टार्ट होता है। धीरे 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 एक लेवल जो है वो ऊपर जाते रहोगे। अगर अभी आपका पहले मॉक में 40 या 50 स्कोर भी आया है, कोई भी वरी करने वाली बात नहीं है। एक एग्जांपल दे दो सुगम की। लास्ट ईयर हमारा स्टूडेंट था सुगम। लास्ट ईयर जब उसने मॉक स्टार्ट किए थे, फर्स्ट मॉक में उसका 70 के आसपास स्कोर आया था। 70 ऑड स्कोर था रॉ स्कोर। जो कैट हुआ उसका, कैट में उसका स्कोर आया 99.55 परसेंटाइल।
इस तरह की हर ईयर एग्जांपल्स आती हैं यार, कोई भी पहले से सीख के नहीं आता, मॉक में ही धीरे 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 उनका इंप्रूवमेंट होता है। तो मेक श्योर अगर आपका इस रेंज में स्कोर आ रहा है 40 50 60 70, एकदम से वो इंप्रूव होगा, बट आपको लगे रहना होगा, मॉक बाय मॉक स्कोर आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ना सोचो इसके बारे में कि यार हाँ एक परफेक्ट टाइम देखें, पंडित जी को बुलाएं घर पे, वो बताएं एक अच्छा टाइम होगा उस टाइम से मॉक स्टार्ट करेंगे, ये मत करो। अपना टारगेट रखो सीधा साधा कि यार अपने जो कंटेंट है वो कवर करेंगे, कंटेंट कवर होगा उसके बाद मॉक स्ट्रेटजीज के ऊपर वर्क करना आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, एंड एनालिसिस करते जाओगे, आपका स्कोर जो है वो ऊपर जाता जाएगा। बहुत ज़्यादा ना सोचो, पॉजिटिविटी के साथ अपनी प्रिपरेशन पे लगे रहो और पॉजिटिविटी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, एंड इन केस यू लाइक द कंटेंट मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। Thank you. That will be all from my side for today. Thank you and happy learning. Bye bye. All the best for your preparations.